सिडनी हमले में पुलिस का खुलासा, दोनों हमलावर बाप बेटे, दोनों पाकिस्तान के रहने वाले। हमले के वक्त सिडनी पुलिस ने 50 साल के हमलावर साजिद अकरम को मार गिराया, जबकि उसके बेटे नवीद अकरम को किया गिरफ्तार। आतंकी हमले में शामिल संदिग्ध की कार से आईएसआईएस का झंडा बरामद, सिडनी पुलिस ने किया बरामद। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हुई, मृतकों में एक हमलावर भी शामिल। सिडनी में समुद्र किनारे यहूदी फेस्टिवल के दौरान आतंकी हमला, 2 बंदूकधारियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, 2 पुलिसकर्मी समेत 40 घायल। काले कपड़े पहने 2 हमलावरों ने बॉन्डी बीच पर की थी गोलीबारी, जान बचाकर भागते दिखे लोग, 50 से ज्यादा राउंड हुई फायरिंग। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने सिडनी हमले की निंदा की, कहा देश में नफरत हिंसा की कोई जगह नहीं, आतंकवाद का खात्मा करेंगे। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी फायरिंग मामले में एक संदिग्ध की गिरफ्तारी, पुलिस ने पास के होटल से पकड़ा, गोलीबारी में 2 छात्रों की भी मौत हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सिडनी ब्राउन यूनिवर्सिटी और सीरिया में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, क्रिसमस रिसेप्शन के दौरान संवेदना प्रकट की। पहलगाम आतंकी हमले में आज चार्जशीट फाइनल एनआईए करेगी। 22 अप्रैल को हुआ था हमला, 26 लोगों की गई थी जान। आज 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुए पीएम मोदी जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की यात्रा करेंगे। यात्रा के पहले चरण में जॉर्डन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। जॉर्डन के शासक अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर हो रही है ये यात्रा। यात्रा के दूसरे चरण में इथोपिया का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री की पहली इथोपिया यात्रा होगी। इथोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबिय अहमद अली के निमंत्रण पर पहुंचेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी ओमान जाएंगे, ये उनकी दूसरी ओमान यात्रा होगी। वहां के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने दिया है उन्हें निमंत्रण। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज पटना से दिल्ली पहुंचने पर स्वागत होगा। पीएम मोदी से मुलाकात का भी कार्यक्रम संभव है। दिल्ली पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ता नितिन नवीन का एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम किया जाएगा। सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे नितिन नवीन। बीजेपी के नए नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नवीन पटना स्थित महावीर मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर नितिन नवीन ने कहा, ये पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का नतीजा है, पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नितिन नवीन को बधाई दी। एक्स पोस्ट पर लिखा, नितिन नवीन के पास संगठन का लंबा अनुभव है, युवा और मेहनती नेता है नितिन नवीन। जर्मनी की यात्रा पर रवाना हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लंदन होते हुए पहुंचेंगे। जर्मन मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम, भारतीय समुदाय के लोगों से भी संवाद करेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, हम सच के साथ खड़े होकर मोदी, शाह और आरएसएस की सरकार को सत्ता से हटाएंगे। राहुल गांधी का गंभीर आरोप, कहा सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही बीजेपी, वे वोट चोरी करते हैं और चुनाव के वक्त वोटर्स को 10-10 हजार रुपए देते हैं। रामलीला मैदान की रैली से प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर उठाए सवाल, कहा एसआईआर पर बहस से घबराकर मोदी सरकार ने वंदे मातरम पर बहस की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र और हरियाणा को वोट चोरी की सरकार बताया, कहा बीजेपी वोट चोरी कर सत्ता में आई। लोकसभा और राज्यसभा में आज मच सकता है हंगामा। पीएम मोदी को कांग्रेस की रैली में अपशब्द बोलने पर हो सकता है हंगामा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान, कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी एजेंडे पर चल रही है, अपने मंच से अराजकता फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस की रैली को लेकर संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही है, एसआईआर को लेकर झूठी कहानी गढ़ रही है कांग्रेस। पंकज चौधरी बने यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। पीयूष गोयल ने किया पंकज चौधरी के नाम का ऐलान। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष चुने जाने पर पंकज चौधरी ने कहा, मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसको बखूबी निभाऊंगा। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह ही छाया घना कोहरा, ट्रैफिक पर असर पड़ा। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन एक बार फिर डेंजर लेवल पर पहुंचा। रविवार को AQI 461 दर्ज किया गया। प्रदूषण की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वकीलों और वादियों को सलाह, कोर्ट में आने के बजाय घर पर रहकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केस की पैरवी करें। गौतम बुद्ध नगर के सभी स्कूलों में प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक की क्लासेस पूरी तरह से ऑनलाइन चलेंगी। कक्षा 6 से 9वीं और 11वीं की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी। यूपी के काकेरी में चला प्रशासन का बुलडोजर, 100 बीघे की 11 अवैध प्रॉपर्टियां ध्वस्त। बरेली में ताहिर अली ने बेटी के निकाह में हिंदू समाज को दी दावत, खफा हुए मौलाना, जारी किया फतवा। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की बड़ी कामयाबी, थाना फेज 2 पुलिस ने स्कूटी लीज स्कीम के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। बिहार के बांका में कोर्ट के आदेश पर स्कूल तोड़ने पहुंचा बुलडोजर, 100 से ज्यादा छात्रों ने जताया विरोध। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मारपीट के आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला। 3 दिन पहले बाइक सवार युवक पर इन आरोपियों ने किया था जानलेवा हमला। मध्य प्रदेश के सागर में बीच बाजार बदमाशों ने उत्पात मचाया, राह चलते लोगों पर हमला किया। देर से पहुंची पुलिस पर लोग भड़के। दिल्ली के मंदिर के अंदर मर्डर, शाहदरा में मंदिर में घुसकर पुजारी की पत्नी को काट डाला, महिला की हालत नाजुक। मथुरा में चांदी लूट के 3 आरोपियों से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में तीनों घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। देहरादून में कटा पत्थर में उफनती नदी के बीच 5 लोग फंसे, एसडीआरएफ ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया।
भिवांडी में एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगी। देखते ही देखते पूरा गोदाम आग की चपेट में। दमकल की टीम ने आग पर हालांकि काबू पाया। फतेहपुर में दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। खुलेआम सड़क पर लाठियां बरसाई गईं। दो सगे भाई समेत महिला गंभीर रूप से घायल। बहराइच में वन विभाग ने छठे आदमखोर भेड़िए को मारा। इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी भारत दौरे के अपने आखिरी दिन आज दिल्ली पहुंचेंगे। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भारत ने धर्मशाला में तीसरे T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-1 से बनाई बढ़त। एडन मार्करम की 61 रनों की शानदार पारी बेकार गई। साउथ अफ्रीका ने हालांकि 117 रन बनाए, लेकिन जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर में मैच में जीत दर्ज की। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों में ताबड़तोड़ 35 रनों की पारी खेली। शुभमन गिल ने 28, तिलक वर्मा ने 26 रन बनाए। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने बरपाया कहर। 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट चटके प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।